अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि सलातो तस्बीह का तरीका किस तरह इसको पढ़ना है। सलातो तस्बीह की नमाज जो शब मेराज शरीफ आ रही है, तो इस सलातो तस्बीह का तरीका किस तरह है। इसका तरीका ये है, हमने नियत करनी है 4 रकात की। ठीक है, क्या करनी है? नियत 4 रकात की करनी है, 4 नवाफिल की नियत करनी है। अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले लें और फिर सना पढ़नी है। सना यानी सुबहानक अल्लाह पढ़कर फिर 15 मरतबा ये जो हम पढ़ते हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह कितनी मरतबा? 15 मरतबा पढ़नी है। कितनी मरतबा? क़याम की हालत में हम खड़े हैं, 15 मरतबा तवज़ो तस्मिया से पहले ये तस्बीह पढ़नी है। सना के बाद फिर उसके बाद ताउस तस्मिया पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ सूरह फातिहा पढ़ें। फिर कोई जो सूरत आपने पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। अव्वल तो आप 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें ताकि एक कुरान का आपको सवाब मिले। ये पढ़कर फिर 10 मरतबा आपने यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कितनी मरतबा? 10 मरतबा पढ़नी है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। ये सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ के उसके बाद ये 10 मरतबा पढ़नी है। फिर ये पढ़ ली, फिर आपने जो है अल्लाह अकबर कहकर रुकू करना है। रुकू में चले गए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये 3 मरतबा पढ़कर आपने फिर यही तस्बीह जो मैंने बताई 10 मरतबा पढ़नी है। फिर रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहकर खड़े हुए, तो यही तस्बीह कौमे की हालत में हमने 10 मरतबा पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक ये तस्बीह पढ़नी है 10 मरतबा कौमे की हालत में। अब हमने सजदा करना है। यह पहली रकात की तस्बीह बता रहा हूँ। अब हम सजदे में जाएंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले गए। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़कर इसको फिर यही तस्बीह हमने सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कितनी मरतबा? 10 मरतबा पढ़नी है। फिर हमने अल्लाह अकबर कहते हुए जलसे में बैठ जाना है, यानी सजदे से सर उठाकर दूसरे सजदे के लिए जब हम जाएंगे उससे पहले हमने जलसे में बैठकर यही तस्बीह हमने 10 मरतबा पढ़नी है। यानी एक सजदा करके जब हम बैठते हैं, जलसा किसी को ये भी पता नहीं होता कि जलसा किसको कहते हैं, यानी एक सजदा करके जब हम बैठते हैं तो उस वक्त ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। फिर दूसरे सजदे के लिए जाएं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़कर फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़कर ये एक रकात आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ एक रकात कंप्लीट हुई। फिर आपने खड़े होना है। फिर आपने दूसरी रकात के लिए खड़े होना है। अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो गए। फिर यही तस्बीह सूरह फातिहा से पहले यही तस्बीह आपने जो मैंने बताई 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें या कोई भी सूरत पढ़े, उसके बाद फिर ये 10 मरतबा आपने तस्बीह पढ़नी है। 10 मरतबा तस्बीह पढ़कर फिर आपने क्या करना है? रुकू करना है। क्या करना है? रुकू करना है। रुकू में वही रुकू की तस्बीह पढ़कर फिर यही तस्बीह आपने 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने दोबारा कौमे की शक्ल इख्तियार करनी, यानी कौमे में आ जाना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए। जब कौमे में खड़े हो फिर यही तस्बीह सलातो ये जो मैंने बताई आपको यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़नी है। 10 मरतबा पढ़कर फिर आपने सजदे के अंदर चले जाना है। सजदे के अंदर जाकर फिर यही तस्बीह आपने सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़कर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने जलसे में बैठना है, यानी एक सजदा करके, दूसरी रकात बता रहा हूँ, एक सजदा करके फिर आपने जलसे में बैठ जाना है। जलसे में बैठकर फिर ये तस्बीह पढ़नी है 10 मरतबा यही तस्बीह, और पढ़कर फिर आपने दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदा कर कर फिर यही तस्बीह आपने 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने अत्तहियातों के अंदर, तशहद के अंदर बैठ जाना है। फिर उस वक्त आपने ये तस्बीह नहीं पढ़नी। अत्तहियातु पूरी पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहीम पढ़ें और रब्बी जाली यानी जो दुआ है मासूरा दुआ
वो भी आपने लाजमी पढ़नी है। दुआ पढ़कर फिर आपने तीसरी रकात के लिए खड़े होना है। तीसरी रकात के लिए खड़े होना है। फिर आपने क्या करना है, फिर सुबहानकल्लाह, सुबहानकल्लाह, सुबहानकल्लाह नहीं, सुबहानकल्लाह हमने दोबारा पढ़नी है। और ये तीसरी रकात में जब हम खड़े होंगे सुबहानकल्लाह पढ़कर फिर यही तस्बीह हमने 15 मरतबा, जैसे पहली 2 रकातें पढ़ी इस तरह ये 2 रकातें पूरी करेंगे, यानी 15 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अत्तहियात, फिर ये 15 मरतबा पढ़ेंगे सूरह फातिहा के से पहले। फिर उसके बाद है जो है 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें या कोई भी सूरत पढ़ें, 10 मरतबा पढ़नी है आपने। और फिर आपने क्या करना है, रुकू करना है। तीसरी रकात बता रहा हूँ, तीसरी रकात की तस्बीह आपने फिर रुकू करना है। रुकू के अंदर सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, जब ये आप कलमात कहें ना सुब्हान रब्बियल अज़ीम, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए हमारे। हम किसकी तस्बीह कर रहे हैं, अपने रब की तस्बीह कर रहे हैं। हम अपने रब को पुकार रहे हैं, ए अल्लाह तू बड़ा अजीम है, तू बड़ा करीम है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अपने रब को अपने जहन में तस्वर में लाएं। और तस्वर में ये हो कि हम खाना काबा के अंदर हैं, वहाँ ये सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अपने ख्यालात भी इस तरह के बनाएं। और फिर ये ख्यालात बनाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, और मैं रब के सामने ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये नवाफिल पढ़ रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तीसरी रकात आपको तरीका बता रहा था। तीसरी रकात में फिर आपने तीसरी रकात में रुकू करके ये 10 मरतबा पढ़ के फिर खड़े हो जाना है कोमे में। फिर एक कोमे के, यानी जब रुकू से खड़े होते हैं इसको कोमे की शक्ल जब इख्तियार कर, इसको कोमा कहा जाता है। तो कोमे में खड़े हों तो यही 10 मरतबा आपने तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतनी जल्दी जल्दी भी ना पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें। जमात के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं आपको अगर खुद आती है तो फिर अलहदा पढ़ना ज़्यादा सवाब है। सलातो तस्बीह अलहदा अलहदा पढ़ना ज़्यादा सवाब है। ख़वातीन घरों में पढ़ें, जो मर्द हजरात हैं, नौजवान हैं, जो भी बच्चे बूढ़े जो भी है वो मसाजिद के अंदर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह का घर है। तो ये तीसरी रकात कोबे में पढ़ा हमने, हम दोबारा सजदे में चले गए। ये तीसरी रकात के लिए, अब तीसरी रकात अदा हो रही ना, तीसरी रकात के लिए जाएँ। फिर आप सजदा किया, फिर आपने सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ा और यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने सजदे के लिए, दूसरे सजदे के लिए जलसा करना है, यानी एक सजदा करके जब बैठेंगे तो उसके बाद आपने यही तस्बीह आपने पढ़नी है 10 मरतबा। फिर सजदे में जाएं, फिर यही सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसके बाद 3 मरतबा पढ़ के 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने चौथी रकात के लिए खड़े होना है, चौथी रकात के लिए। फिर आपने यही 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा? 15 मरतबा। फिर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई सूरत आप पढ़ें या 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद ये 10 मरतबा पढ़ ली। ये पढ़कर आपने रुकू करना है। रुकू में जाएं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये आपने 3 मरतबा पढ़कर, ये 3 मरतबा ही पढ़ सकते हैं इस तस्बीह को, 5 मरतबा, 7 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम जो तस्बीह है इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यही 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने दोबारा रुकू से उठना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आपने उठना है। और ये कौमे की शक्ल में 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने सजदे के अंदर जाना है। सजदे में, ये चौथी रकात बता रहा हूँ, सजदे के अंदर जाकर अपना सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला नहीं पढ़ना, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इस तरह आपने 3 मरतबा पढ़कर यही तस्बीह आपने 10 मरतबा पढ़नी है, ये जो मैंने बताई। और फिर आपने दूसरे सजदे के लिए जलसा करना है, यानी एक सजदा किया, चौथी रकात का बैठ गए और उस जलसे के अंदर 10 मरतबा पढ़नी है। लेकिन इसमें जब हम सजदा करते हैं, जब बैठते हैं तो हमारी नज़रें हमारी झोली के अंदर होनी चाहिए। जब हम क़याम की हालत में होते हैं तो हमारी नज़र जो है सजदे की जगह पे होनी चाहिए, और जब हम बैठते हैं नमाज के अंदर तो हमारी जो नज़र है वो झोली के अंदर होनी चाहिए हमारी, ठीक है ना, यानी ये दोनों घुटनों के दरमियान यहाँ होनी चाहिए।
तो आप ये 10 मरतबा पढ़ें, फिर आप सजदा करें। सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, ये आखिरी सजदा जो चौथी रकात का, ये सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ये 3 मरतबा पढ़ें। फिर यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़कर फिर तशहद पढ़नी है, पूरी दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, रब्बी जाली दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपने सलाम फेर देना है। सलाम फेर कर फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रब से दुआ मांगें। चाहें तो उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक 313 मरतबा पढ़कर फिर रब की बारगाह में दुआ मांगें। इंशाअल्लाह जब आप दुआ मांगेंगे आपका रब बिल्कुल सुनता है। वो बड़ा करीम है, वो रब बड़ा करीम है। खुदा की कसम, आप मांग कर तो देखें सच्चे दिल से। आप अपने हर चीज़ जायज़ जो है अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला आपको देगा। आप अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, सदका करें, खैरात करें, खर्च करें। इंशाअल्लाह आपका माल दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करेंगे, माल बढ़ता ही रहेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा अल्लाह ताला कहाँ से गैब से रिस्क भेज रहा है। आप करके देखिए ये, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अब दुआएं मांगे। अल्लाह के 5 टाइम जो अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की उसको हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह हमें हर परेशानी से बचाए, हर आफत से बचाए, और हमें उसके कसरत के साथ जो कसरत के साथ नवाफिल पढ़ता है ना, जो शख्स कसरत के साथ मोमिन मुसलमान नवाफिल पढ़ता है तो अल्लाह ताला का उसको कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह ताला की उसको मोहब्बत हासिल हो जाती है, उसके दिल में मिठास बैठ जाती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।